जी का और सन्यासी बाबा का हवन करता, बालाजी की चमीटा वाली सेना पहुंचकर उसकी छठ दीवार देती है। जय श्री राम। ये वही बालाजी है जहां आजाद भारत में पहली बार हिंदू राष्ट्र का झंडा फहराया गया। वही बालाजी है, साधन कम है पर साधना बहुत है। ये वही बालाजी है जहां 1947 की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 6 दिन में प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी दोनों बालाजी के दर्शन करने आए। 3 दिन में 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी और 26 को राष्ट्रपति जी। आज तक नहीं ऐसा हुआ है कि 72 घंटे में दोनों लोग एक जगह दर्शन करने आए। ये वही बालाजी है जहां लाखों लोग बालाजी के चरणों में अपनी बिगड़ी बनाने के लिए आते हैं। ये वही बालाजी है जहां की दान पेटियों का रुपया मंदिरों का निर्माण या भवन बनाने में नहीं, दान पेटी का रुपया निकालकर हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का घर बसाने में किया जाता है। जय श्री राम। और अभी हम इन्हीं की कृपा से जगह जगह जाकर अब हम कैंसर हॉस्पिटल की व्यवस्था कर रहे हैं और हमने सोच लिया है कि हमें किसी एक से नहीं लेना है, हर बागेश्वर धाम के पागल की एक एक ईंट कैंसर हॉस्पिटल में लगवाएंगे। किसी की 11 ईंटें, किसी की 21 ईंट, जिसकी जितनी शुद्धता उतने लोगों का तप लगेगा, उतने लोगों के भाव जुड़ेंगे। फिर उस हॉस्पिटल को जब बनाया जाएगा और मरीज वहां पर रोता हुआ आएगा और जीवन दान पा करके जाएगा। ये वही बालाजी है जहां 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा है। भैया ये वही बालाजी है जो कलयुग के राजा हैं। हनुमान जी महाराज 3 जगह भारत में बालाजी के रूप में बैठे हैं कलयुग में। सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और छतरपुर जिले के कड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी। बोलो सीताराम। यहाँ पर्चा की महिमा नहीं है, हनुमान जी की चर्चा की महिमा है। जय श्री राम। और एक बात और बोल देंगे तो बोलो, बोलिए। जितने भी यहाँ पागल बैठे हम देखो तुम्हारा पीछा तो छोड़ने वाले नहीं। तुम तो वैसे ही नहीं छोड़ रहे, पर हम भी नहीं छोड़ने वाले। तुम अगर हम मिलेंगे नहीं तुम नाराज होके घर चले जाओगे। तुम टीवी तो देखोगे, हम संस्कार टीवी पे आ जाए, न्यूज चैनल पे आ जाए। तुम टीवी ब्लॉक कर दोगे, बंद कर दोगे, मोबाइल तो चलाओगे, हम यूट्यूब पे आ जाएंगे, यूट्यूब पे आ जाएंगे, इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे। हम यूट्यूब पे बंद कर दोगे, फेसबुक तो चलाओगे, हम पोस्ट बन के आ जाएंगे। वो भी बंद कर दोगे, इंस्टाग्राम पे रील तो चलाओगे, वहाँ भी आ जाते। हम रील बन के आ जाए। तो वहां भी हमको बंद कर दोगे, हम तुम्हारे शहर में कथा करने आ जाए। तुम हमारी कथा में नहीं आओगे, सोओगे तो हम तुम्हारे सपने में आएंगे। वहां तो तुम रोक ही नहीं सकते। आओ। और हमारे सन्यासी बाबा की शक्ति ही ऐसी अद्भुत है। तुम देखना कभी कोई आदमी हमारा 2-4-6 महीना विरोध करता है, तो जहां रात को उसी के बेड में बंद हो, अंधेरा हो कमरा, बंद हो कमरा, और बेड के ऊपर ही 4x6 को बंदर बैठ जाए। नानी नहीं, महानानी याद आ जाती है, सुबह से वो भी जपता है जय बागेश्वर। हमारे सन्यासी बाबा बहुत अद्भुत हैं, इनकी शक्तियां दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये हम लोगों को देख रही हैं। तो हम लोग जिन बालाजी के चरणों में बैठे हैं, ये सबकी बिगड़ी बनाते हैं। एक बात बताओ, क्या तुम्हें दरबारों में भटकना है? नहीं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई हंसी उड़ाए? नहीं। क्या तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा मजाक बनाए? नहीं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दर दर भटके? नहीं। क्या तुम्हें भी दर दर भटकना है? नहीं। पक्का? पक्का। पक्का? पक्का। सोच लो। सोच लिया। हमारी बात मानोगे? हाँ। कौन कौन मानेगा? हाथ उठाओ। चलो हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आए। हमारी 3 बातें मान लो। 1, आज से तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम तो नालायक आदमी हैं, कब क्या करने लगे कोई ठिकाना थोड़ी है। देखो दाढ़ी बना के बाबा बन गए, पहले तुम बाबा कहते थे, अब हमने बन के बता दिया।
हमारे चक्कर में ना पड़ो, मूडी आदमी है, हमारा दिमाग का कोई ठिकाना नहीं, हमें खुद नहीं पता कि हम क्या है, तो कैसे हैं, बड़े उल्टे फुलटे हैं। दूसरी बात, तुम्हें पढ़ना ही है, जिनके चक्कर में हम पड़े तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में पड़े। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ करें। और तीसरी बात, जब भी इनके सामने जाओ कह दो हमने बहुत भटक, बहुत धक्के खाए, अब लोग हमारी हंसी कर रहे, अब हमें भटकना नहीं, आज से सदा सदा के लिए हे बप्पा, हे बालाजी, हम तुम्हारे हो रहे हैं और तुम हमारे हो जाए। फिर देखो तुम जिंदगी में तुम्हें आने वाली पीढ़ियों तक को पीछे मुड़ करके देखना नहीं पड़ेगा। हनुमान जी की साधना शुरू कर दो, भले ही लगातार नहीं आ पाते, 2 महीने में आओ, 6 महीने में, अरे हम तो कहते जब तुम्हारी व्यवस्था बालाजी कराए तब आओ, तब तक घर पर बैठकर नियम कराओ, जिंदगी में पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। सन्यासी बाबा की शक्तियों का अनुभव करो, बागेश्वर बालाजी की शक्तियों का अनुभव करो। इनके घर देर है, अंधेर नहीं, क्या नहीं है, अंधेर नहीं, अंधेर नहीं है। बालाजी जैसा कोई दूसरा देवता। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी के चरणों में काम सफल ना हो पाए, इनसे बड़ा कोई दूसरा देवता है? बोलो। नहीं। राम जी या हनुमान जी के दरबार में काम पूरा ना हो तो क्या हलीउल्लाह वालों के पास होगा? बोलो बोलो बोलो। जब इनके चरणों से बड़ा कोई चरण शरण है ही नहीं, अब भटकना किस बात? आ ही गए, अटकना। अटकने का मतलब सदा सदा के लिए इनके हो जाना है, या तो पार उतरोगे या डूबोगे, और डूब तो वैसे ही रहे, भला अभी कौन सा तुम तैर रहे हो? अगर डूब ना रहे होते तो यहाँ थोड़ी आते, तो या तो पार होगे या डूबोगे। और याद रखना, अगर इनकी शरण में डूबोगे तो बदनामी इनकी होगी। और जगह डूबोगे तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, पर इनकी शरण में डूबोगे तो बदनामी तुम्हारी नहीं, इनकी होगी। और हमने सुना है बड़े लोगों को अपनी नाक की ज्यादा खुरक रहती है, अपनी इज्जत की पड़ी रहती है। हमारी एक आदत है, हम कभी नहीं सोचते, प्रण ले लेते हैं, प्रणाम हाँ सेवा करते रहते, पर एक बात कह देते, सुनो, आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, हम बागेश्वर धाम सरकार नहीं है, हमारा नाम तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, बागेश्वर धाम सरकार तो तुम्हारा नाम है। अगर तुमने भक्तों के काम सफल नहीं किए, मान लो किसी के काम नहीं हुए, तो वो जिंदगी भर तुम्हें गाली देगा कि बागेश्वर तो ऐसे ही है। तो हमें अपनी इज्जत की नहीं पड़ी, अब तुम्हें अपनी इज्जत की पड़ी हो तो उनको काम सफल कर देंगे। यही हम तुमसे कहना चाहते थे कि डूब तो रही हो, पर इनकी शरण में डूबेंगे तो डूबना भी तो डूबना है। अरे गिरना ही है तो कुछ बेहतर जगह गिरो। तुमने एक कहावत तो सुनी होगी, सेठ की दुकान पर बिकने वाले बादाम से महंगा तो सुनार के घर का कचरा होता है। सुनार के घर का जो कचरा होता वो तो सेठ की दुकान पर बिकने वाले बादाम से महंगा होता ही है। तो छोटी मोटी संगत क्या करनी, थोड़ा बड़े लेवल की करो, थोड़े ऊंचे लेवल की करो, इतने लेवल की संगत करो कि कम से कम लोग कहें भी कि दोस्ती भी है तो क्या ऊंचे लेवल पर फंसी है। कम से कम बड़े लेवल पर गिरोगे तो खुद टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। मेरे पागलो, तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि तुम भटक रहे हो, तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि तुम सिर्फ चमत्कार चाहते हो। जिस दिन तुम जीवन में हनुमान जी को चाहने लगोगे उसी दिन तुम्हारे रास्ते खुल जाएंगे।